भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 17/11/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, बहुत बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी ही है। भल कोई बंधन में रहते हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकते हैं, परंतु याद का भी बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। ओम नमः शिवाय। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। परमात्मा के लिए कहेंगे शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है और पवित्र बनने में ही बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकते हैं यह ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। कहाँ न कहाँ कोई को किस प्रकार की डिफेक्ट्स जरूर होती हैं। देह अभिमान के बाद ही यह सभी डिफेक्ट्स होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना, अमूल्य रत्न बनते हो। जवाहरात में भी बहुत डिफेक्ट्स होते हैं, किस्म किस्म के हीरे होते हैं। उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं, बच्चों को भी समझना होता है। रत्न है ना, रत्न भी सभी नमस्ते लायक हैं। मोती, माणिक, पुखराज आदि आदि सभी नमस्ते लायक हैं। इसलिए सभी वैरायटीज डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का ज्वारी। वह एक ही है। ज्वारी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर यह रत भी ज्वारी। वही रत्नों के वैल्यू को जानते हैं। ज्वारों को बहुत अच्छी रीत मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है। इनमें कहाँ तक डिफेक्ट्स है, यह कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उनको बहुत ही प्यार से देखेंगे। यह बड़ा एक्सीलेंट है। इनको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। ये भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं। हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं। जैसे ज्वारों को अच्छी रीत देखा जाता है, वैसे हर एक को अपने को देखना है, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। वह होते हैं जड़ रत्न, जिनको चैतन्य मनुष्य को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपन को ही देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी आदि बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब जैस्मिन होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीत जान सकते हैं। अपन को देखो, हमने सारा दिन में क्या किया, बाबा को कितना याद किया। ये सभी बाबा ने कह दिया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना है। बाप ने भक्तों को भी कहा, यह एक दृष्टांत दिया है। हम तो बच्चों को ही कहते हैं। यह तो समझते हैं भक्त कोई देवता बन नहीं सकते हैं। वह दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक अपने को अच्छी रीत समझते हो। बाबा के साथ जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभावी मनुष्यों को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला हुआ है। उनसे ही अपन को जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाना चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो इतना खुशी में आने ही नहीं देती है। बच्चे जानते हैं अभी हम सभी पुरुषार्थी हैं। रिजल्ट तो पिछाड़ी में ही निकलनी है।
अपनी जांच करनी है। डिफेक्ट आदि अभी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे सदैव पवित्र वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज निष्ठा के टाइम बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभी के बीच में चक्र लगाकर एक एक बच्चों से नयन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज निष्ठा में क्यों उठा? देखने के लिए कि कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कोई कहाँ बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें कौन से गुण हैं, इनका कितना लव है। सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किस में डिफेक्ट है। कोई ना कोई डिफेक्ट है जरूर, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया है वह भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपा नहीं रह सकता। गुलाब मोतिया कब छिपा नहीं रह सकेगा। बाप सभी कुछ बच्चों को समझाकर फिर बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वह सभी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते हैं। दिल पर सो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वाले को तो पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने ही है, हम स्टूडेंट्स हैं। किसके? बाप के। जानते हो बाप दादा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए बच्चों को। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा बाबा है। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई तो जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। सन्यासी तो दैवी गुणों को जानते ही नहीं। सन्यासी कब उन्हों लक्ष्मी नारायण के आगे नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं, बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। तुम तो झट कहेंगे। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले वहां जाकर क्या करेंगे, इसलिए सन्यासियों के लिए निषेध है। तुम बच्चे जानते हो हमको दैवी गुण धारण कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र बनना है, तभी माला में पिरोए जाएंगे। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है। बाबा जरूर आप समान पवित्र नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता सुख शांति सभी आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बने हैं, अंत में बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही ठहर जानी चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत ही प्यार से बाबा को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई नशा रहता होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इन्हों का बहुत ही मान था, सभी उनको सलाम करते थे, सिवाय वायस राय के। बाकी सभी नकल करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की क्या गति हो गई है यह भी तुम जानते हो। यह आकर राजाई पद लेंगे? नहीं। बाबा ने समझाया है मैं गरीब निवाज हूं। वह झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सभी कुछ उनका है, उनके श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपने धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट उठाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग इन्हों के पास जाते हैं तो हम भी क्यों न जाएं। यहाँ तुम्हारे पास गरीब बहुत आएंगे, वे बेचारे तो डरते हैं। कोई अछूत आ जाए, कोई गंदा भी आ जाए तो हंगामा हो जाए। एक दिन अछूत भी तुम्हारे पास आएंगे,
जैसे प्रदर्शनी में फीमेल्स के लिए अलग टाइम रखा है ना, तो एक दिन अछूतों का भी दिन रखेंगे। फिर उन्हों को तुम जब समझाएंगे तो बड़े ही खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। सबसे गरीब है अछूत, वह भल आए। वह भी तो पढ़कर एमएलए आदि बनते हैं। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुमको सभी का उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलने के बेर खाए, भीलनी अगर सच हो जाए तो क्या उनके हाथ का खाएंगे नहीं। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, साहूकार को नहीं। तुमको आगे चल यह सब कुछ करना है। इस योग का बल जरूर चाहिए जिससे वह कशिश में आए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमानी है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं हैं। अभी टाइम तो बहुत है। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमान न हो। यह हमारा भाई है। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सभी को अपना भाई भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सभी धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाएंगे तभी यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीत समझाते हैं। बहुत सर्विस रही हुई है, तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है ना। यह ख्यालात तुम ब्राह्मण बच्चों को ही रखनी है। सभी की आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते हैं, यह भी तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप सभी बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को भी बेहद का ख्याल करना है। बाप का आत्माओं में कितना लव है। इतना दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी बाप सभी को पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा तो है ही लवली। बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा में बहुत कशिश होगी। इतना खींचेंगे तो तुम ठहर नहीं सकेंगे। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कब बिछड़ेंगे नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करता है। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम अनुसार बड़ी अच्छी ही सर्विस करते हैं। कोई दुख देने जैसे आदमी देखने में नहीं आते हैं। बीमारी आदि होती है तो वह है कर्म भोग। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। भली है रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं कि मैं आशीर्वाद करूँगा, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। रथ दिया है, इसके 2 पैसे दे देंगे। बहुत बांधेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूटकर आती हैं। उनका कितना लव रहता है, और कोई का उतना नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के लव से तो किसके भी लव से भेंट नहीं कर सकेंगे। बांधेलियों का योग भी कोई कम नहीं समझना। बहुत याद में रोती हैं, बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा, आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बहुत बांधेलियाँ है जो प्रेम के आंसू बहाती रहती है। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है। याद में बहुत तड़पती हैं। ओह दुख मिटाने वाले बाबा। बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगे सर्विस भी करेंगे। भल कोई बंधन में रहते हैं, खुद सर्विस नहीं कर सकते हैं, परंतु याद का भी बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। बांधेलियाँ तड़पती रहती हैं, बाबा कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहते हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते काम काज करते याद में ही रहेंगे। बाबा कब वह दिन आवेगा जो बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं, बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें।
बच्चों को मार सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं, आजकल के बच्चे तो बिच्छू टिंडन जैसे हैं, जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचते हैं कहाँ यह बंधन टूट जाए तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा। बस बाबा 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 ही करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना, क्या करें। सरकार के कायदे भी बहुत हैं, विघ्न तो बहुत डालते हैं ना, इसलिए बुलाया जाता है बड़े बड़े आदमियों को। फिर समय पर कब उनसे काम लेना होता है। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, कितना सहन करती हैं। तुमने शुरू में इतनी मारें नहीं खाई हैं जितना कि अभी खाते हैं। चमाट मारी होगी बस ना, ऐसे तो नहीं कोई की हड्डी तोड़ डाली, नहीं। अब तो क्या क्या कर देते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है, देही अभिमानी बन सदा परमात्मा सुरती में मगन रहने वाली गोपिका भव। गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। जो देह की दुनिया व देहधारियों से नहीं लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होते हैं, वही खुशी में नाचते रहते हैं। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। तो चेक करो क्या मैं ऐसी गोपिका हूँ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।